हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। वीडियो में पहले शूट कर चुकी थी, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो एडिट नहीं हो पाई, मुझसे बहुत टाइम गया, तो फिर मुझे लगा मैं रीशूट करती हूँ। तो रीशूट में मुझे लगभग 2 घंटे बाद में आई हूँ रीशूट के लिए। रहा सवाल टॉपिक्स का कि मैं रोज़ एक ही टॉपिक पे क्यों वीडियो डाल रही हूँ, तो टॉपिक का तो ये है जो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक बैट करता है, मैं उस पर वीडियो आप सबके लिए लाती हूँ। और आज मैंने सोचा मैं फेस के साथ आप सभी के सामने आऊँगी ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ उन बातों से। कहते हैं ना, 3 चीज़ें होती हैं, 3 ऑब्जेक्टिव, जैसे श्रवण, दृश्य और श्रवण दृश्य। तो कोई चीज़ ऑडियो से सुनते हैं, कोई चीज़ केवल देखते हैं वर्चुअल, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम दोनों तरह से देते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सभी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़े पॉजिटिव, बस ये है। कल मैंने गर्ल्स के लिए बोला, तो मैं आज भी सेम वही बात एक लाइन में रिपीट करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ पढ़ाई करिए। आपके पास माहौल है पढ़ने का, आपके पास जो भी छोटी छोटी परेशानी आ रही है उसे आप अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन आपके पास कोई इतनी बड़ी बर्डन नहीं होगा। मैं अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ होती हैं जिनके पास शायद हमसे भी ज़्यादा होती होंगी, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, घर की, बेबी की, तो करियर बहुत पीछे लग जाएगा। और अगर आपका तब सपना हुआ ना अपने पैरों पे खड़ा होने का, तब आपको फिजिकली मेंटली बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। 24 घंटे में से 8 घंटे नींद के लिए निकाले, तब भी मुझे लगता है 10 घंटे काम होता होगा उस वाइफ को, और मुझे तो लगता है 24 घंटे ही होता है। रात को भी जिनके बच्चे हैं वो, मुझे तो पूरी नींद, मुझे नहीं पता कि कैसे सोती होंगी वो। मैं पर्सनली फील कर रही हूँ, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ पढ़िए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब बात आते हैं हाउसवाइफ्स की, जो मेरी तरह हैं, जिनका मन तो है पढ़ने का, जो मोटिवेशन लेती हैं और पढ़ने के लिए बहुत ट्राई करती हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका मन कर रहा है तो आप एक गुड पाथ पे हैं, आप राइट पाथ पे हैं, लेकिन पढ़ने का मन करना, बाहर से जो आपने मोटिवेशन ली वो आपके माइंड को आपने कमांड दी। माइंड बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि मैं कैसे करूँ, मुझे करना भी है, इट्स गुड। लेकिन 10 दिन आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने कहीं और से मोटिवेशन ली, तो मोटिवेशन जब काम ही नहीं कर रहा तो क्या मतलब है? उतना मोटिवेशन बहुत एनफ है कि आपके माइंड को लगा, लेकिन माइंड को लगने के बाद आप कार्य तो कीजिए। देखिए, आपको ज्ञान है, सारी डिग्रीज हैं, सब कुछ है, पढ़ना है, यहाँ तक है, आपको भाव भी है क्योंकि मोटिवेशन से आपको हिट हुआ, मुझे ये बनना है, ठीक है। संस्कार जो हैं, संस्कारों में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिसे बोलते हैं ना बहुत आदर्श है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरी चीज़ होती है क्रिया। अब आपने ज्ञान है, आपने भाव भी लिया, लेकिन आपको क्रिया करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ हाउसवाइफ्स के लिए कहना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और मैं भी उस सबसे जूझ रही हूँ। इवन मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, तो उसके साथ पढ़ाई करना और भी टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि एक सिंपल सा रूल जो मैंने आपको बताया, 10-10-10 का डिवाइड कीजिए, क्योंकि आप 24 घंटे में कुछ नहीं कर रही हैं, चलो तो 24 मिनट तो पढ़ सकती हैं। एक सबसे बढ़िया चीज़ बताऊंगी, हमारे पास फ़ोन है, इसका गुड यूज़ कीजिए। इसका बेकार यूज़ क्यों करें हम? इसका गुड यूज़ कीजिए। इसमें आप कोई भी रैंडम वीडियो डाउनलोड कीजिए, रैंडम वीडियो इन द सेंस आपके गोल से ओरिएंटेड हो, भले जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कुछ भी हो, पॉलिटी हो, एक वीडियो आप डाउनलोड कीजिए जिस टीचर से आपको सबसे ईजी लग रहा हो। शुरुआत के लिए तो आप जो ईजी लग रहा हो, तो वो 24 मिनट का ही कर लीजिए, 15 मिनट का कर लीजिए, 10 मिनट का कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 मिनट का वीडियो भी कई बार आधा घंटा से ज़्यादा लगता है अगर अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ेंगी। 10 मिनट का वीडियो कभी 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं। तो 24 मिनट का वीडियो तो आप दिन में 2 बार कर सकती हैं। उससे जब आपने आज कुछ भी पढ़ाई नहीं की, आपने एक वीडियो किया, आर्ट एंड कल्चर का कोई भी टॉपिक किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का कुछ भी किया आपने, तो आपके आज के दिन के लिए वो बहुत एनफ हो गया, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रही थी, आपने एक पाथ लिया। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी, एक सिंपल सा हाउसवाइफ को एग्जांपल दूंगी। मार्केट जाते हैं ना, कोई हाउस होल्ड चोर्स के लिए, गर्मी में परेशानी होती है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें जाना होता है तो हम जाते हैं। जा रहे हैं आप, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप शायद रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल से लाइफ को रिलेट करती हूँ अपनी। तो क्या आप गई और आप थोड़ी देर बाद बहुत पैनिक कर गई, गर्मी की वजह से आप थक गई, क्या आप पूरी हुई, कंप्लीट हुआ? आपने मान लो सामान भी खरीद लिया, तो क्या एनफ है? जब तक आप घर वापस नहीं आएंगी अपनी जर्नी, चाहे आप कितना पैनिक हो रही हैं, कितना गर्मी लग रही है, लेकिन आपकी जो चीज़ है जिसके लिए आप निकली वो सफल तभी तो होगी, बीच रास्ते में थोड़ी। तो जब आप शुरू कर दें तो रुकिए मत,
कि मैंने शुरू कर दिया, वाह, उस 24 मिनट का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं जा रही हैं, धीरे धीरे 6 महीने 1 साल के लिए, पेपर में फेल होने की बात नहीं कर रही, आपने 5 दिए, 5 में फेल हुए, कोई बात नहीं, आप लगातार कोशिश करें। लेकिन आप रुक गई हैं, कोई पेपर नहीं दे पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, तो उस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि घर से निकलना किसी चीज़ के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए हमें घर वापस आना पड़ता है। और यही हमें पढ़ाई में करना है, ना सिर्फ हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, बल्कि आपको रिज़ल्ट लाना है। रिज़ल्ट इन द सेंस ये नहीं कि आपको नौकरी लानी है, रिज़ल्ट इन द सेंस ये होता है कि आप पेपर को अच्छे से दें। बाकी तो कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, तो प्रभु अपने आप देखेंगे, आपको इतना करना है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस आज के लिए इतना कहूँगी कि फ़ोन उठाइए, 24 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट का कोई वीडियो डाउनलोड कीजिए, इसे रैंडम पूरे दिन सुनिए, जब आपको समय मिले तब सुनिए। तो 24 घंटे का 24 मिनट पढ़ते हैं, ये सोचिए एक दिन के लिए। आप 1 दिन 2 दिन करेंगी, तीसरे दिन आपका टाइम खुद बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।